लगातार विपक्ष यही कह रहा है कि किसान, नौजवान सब विरोधी है। आपका क्या मानना है जो पूरा किसान आंदोलन? हमारे लिए मोदी जी एक बेटर चॉइस है। आप पिछले 5-10 सालों में देख लीजिए कि हमारी कंट्री के फॉरेन रिलेशंस में चेंज आया। नाम की पॉलिसी हमने अप्लाई इंडिपेंडेंस के टाइम थी, लेकिन इंप्लीमेंट अब हुई है। अब हम दोनों एलाइज में बैलेंस कर पा रहे हैं, यूएसए और यूएसएसआर में। पहले हम ऐसा नहीं कर पा रहे थे, यूएसए के साथ हमारी गुड टाइज नहीं थे। फिर मैं आपको उनकी कुछ अचीवमेंट्स गिनवाती हूँ। उससे पहले बात करते हैं टैक्सेशन की, जो ये कह रही है ना कि लोगों को फ्री क्यों बांट रहे हो। फ्री बेचना पहली बात तो बिल्कुल गलत है। जैसे मान जी कर रहे हैं फ्री बेच रहे हैं और हमें बिजली पहुंचती नहीं है, हमारे घर लाइट नहीं आती गर्मियों में सारा दिन। उसके बाद बात करते हैं कि मोदी जी जो फ्री दे रहे हैं, हम एक वेलफेयर कंट्री हैं, कुछ यूज टैक्सेशन का हमें करना पड़ता है। भगवान श्री राम के जमाने में जो है सूर्यवंशी टैक्सेशन चलती थी कि सूर्य की तरह कर लो। वहां से समुद्र ज्यादा दे सकता है इवेपोरेशन पानी की, आप ज्यादा लेते हो। घड़ा कम दे सकता है, आप कम लेते हो। बरसाते उसे कहाँ हो, रेगिस्तान में या कहीं और जहां सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये सही टैक्सेशन सिस्टम है, तो मोदी जी भी वही कर रहे हैं। और बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए टैक्सेशन की भी। ये नहीं कि आप सब चीजें फ्री दे रहे हो। बिजली अगर फ्री है तो वो नहीं आ रही, ये सबको दिख रहा है। आप भी पठानकोट में रहते हो, आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है। जहां बात आती है अचीवमेंट्स की, लोग कहते हैं सिर्फ धर्म के नाम पे मोदी जी ने वोट लिए। गगनयान गया, व्योमित्रा इज द फर्स्ट रोबोट टू गो टू द स्पेस। गगनयान गया, आदित्य L1 गया, मंगलयान गया, फिर हमारा ये चंद्रयान गया अभी 2 बार। उसके अलावा हम स्पेस से हट जाते हैं, हम रोड्स की बात करते हैं। पिछले 9 साल में 59% इंक्रीज हुई है हमारी रोड्स इस कंट्री में। तो आई थिंक मोदी जी एक बेटर फेस है एज कम्पेयर टू कांग्रेस। कांग्रेस को हमने बहुत साल मौके दिए। शुरुआत में सब कुछ ठीक भी था क्योंकि लोग नेहरू जी से प्यार करते थे, लेकिन अब आई बिलीव कि जो चेंज चाहिए था वो आ चुका है। कोई भी सरकार परफेक्ट नहीं होती, आई अग्री, बीजेपी में भी कुछ कमियां होंगी, लेकिन इस वक्त जो बेटर ऑप्शन है ना वो भाजपा ही है, वो बीजेपी ही है। क्यों ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि वो सारी स्कीम्स फॉलो कर रहे हैं। आप देखो आयुष्मान भारत स्कीम, आप देखो उज्ज्वला योजना। अभी रिसेंटली में एक स्कीम पड़ी थी स्वामित्व स्कीम, जिसमें वो विलेजेस में मैपिंग करके ना उनके नाम पे चढ़ा रहे हैं उनके लैंड्स। फिर आयुष्मान भारत योजना हो गई, PM आवास योजना हो गई। ये सारी स्कीम्स जो है ये मोदी जी लगा रहे हैं। उसके अलावा हमारे फॉरेन रिलेशंस देख लो, मैं पहले बोल चुकी हूँ कि दोनों अलाइज के साथ भी बैलेंस हो रहे हैं। हम अलग अलग जगह से गेस्ट को बुलाते हैं, हम G20 को चेयर कर रहे हैं, G20 को होस्ट कर रहे हैं, ब्रिक्स और क्वाड में बैलेंस बना रहे हैं। हम क्या नहीं कर रहे पिछले? पड़ोसी से रिश्ते अच्छे नहीं कर रहे। देखो अब ये तो पड़ोसी भी हमसे अच्छा नहीं करना चाहते हैं ना। हम जब 1947 में अलग हुए थे, बीजेपी का विजन तो अखंड भारत ही है, उनका तो अल्टीमेटली अखंड भारत विजन है। हमने कभी नहीं, अभी मैं रिसेंटली एक सुन रही थी, कुछ JNK के एक मिनिस्टर ने कहा कि गुज्जर बकर वालों का कोटा मैं इंश्योर करता हूँ कि मैं उन्हें कोटा दूंगा। वो भाजपा की तो है, धर्म की पॉलिटिक्स नहीं हो रही। बट जहाँ बात आती है पड़ोसियों की, 1947 में हमारे रिलेशन खराब हो गए थे, हमने बड़ी कोशिश की है उन्हें मेंट करने की। आप देखो उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो ऐसी नहीं हुई थी, पुलवामा अटैक हुआ था तभी हुई थी, वो एक जवाबदेह मिशन था। तो हम तो कोशिश करते हैं, बट सामने से भी दोस्ती 2 वे होती है, 1 वे नहीं होती। दोनों तरफ से होनी चाहिए, गिव एंड टेक रिलेशन। गिव एंड टेक वाली चीजें होनी चाहिए। और लगता है कि अब वो चीजें नहीं रही हैं जो पहले थी, अब मुंह तोड़ जवाब चीजें मिल रहा है। हाँ, मतलब कभी डायलॉग काम आता है, बट कभी वो काम नहीं आता। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि देश के प्रधानमंत्री भी कमजोर हैं, देश की सुरक्षा व्यवस्था भी कमजोर है, देश की सीमाएं भी कमजोर हो रही है। राहुल गांधी बार बार ये कहने का प्रयास करते हैं कि देश चाइना को आंख नहीं दिखाता, मोदी जी आंख दिखाने से डरते हैं। क्या लगता है? जो आपको मुंबई अटैक्स याद है? पिछले 5 सालों में 10 सालों में वैसा कोई अटैक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पुलवामा का जवाब हम दे चुके हैं, इसलिए नहीं हुआ। फिर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी हमारी सिक्योर है। और आपने क्या पूछा, चाइना को जवाब नहीं देते हैं, कुछ नहीं। अभी तक चाइना की तरफ से हम पे कोई मेजर अटैक हुआ नहीं है। और रही बात जवाब देने की, तो जहां वक्त आता है, आप देखो पहले मैं एक ऐप चलाती थी अली एक्सप्रेस, लोग टिकटॉक चलाते थे जो सारे चाइनीज ऐप थे, हमने वो बैन किए। हम कहते हैं ऐप्स बैन करने से क्या होगा, लेकिन अल्टीमेटली जब उनके रेवेन्यू को, उनकी कंपनीज को फर्क पड़ेगा ना, तब हमें पता चलता है कि जवाब देने से क्या होगा। कोई और कंट्री तो ऐसी हिम्मत नहीं कर पाया। हमें आज तक सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना ने सीट नहीं लेने दी, लेकिन हमने भी फिर उनको इसी तरीके से जवाब दिए। सबसे ज्यादा ट्रेड हमारे यहाँ टॉयज का, इन सब चीजों का होता था, लेकिन हमने तो वो सब बंद कर दिया ना। और क्या जवाब दें? फिर आप ही कह रहे थे कि पड़ोसियों से हमारी बनती नहीं है। अब हम मुंह तोड़ गोलियां लेके हर जगह जवाब तो नहीं दे सकते। जब तक जरूरत नहीं पड़ती तब तक वो जवाब देने की मेरे ख्याल से। पठानकोट की क्या स्थिति रहती थी, जैसे सुरक्षा की बात करें पहले और अब 14 से पहले, 14 के बाद? पहले मुझे जहाँ तक याद है, मैं एक बार 8th 9th क्लास में थी, 2013-14 के करीब आई गेस, तब कोई अटैक हुए थे यहाँ पे, दीनानगर में हुआ। उसके बाद कुछ पठानकोट एयरबेस में हुआ था, एयरबेस मेरे बिल्कुल घर के नज़दीक। आई थिंक पिछले कुछ सालों में ये तो नहीं हुआ। हाँ, जहाँ शिकायत है ना, तो मुझे मान सरकार से शिकायत है। सबसे बड़ी शिकायत है बिजली को लेकर कि वो फ्री बिजली क्यों दे रहे हैं। उनके यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। मुझे ऐसा लगता है वो अपने पर्सनल इशूज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। फिर बात करते हैं पठानकोट की लीडरशिप की, तो आई गेस मुझे अश्विनी शर्मा जी से ऐसी कोई शिकायत नहीं है। बट वही है ना कि मेन जो CM वाली लीडरशिप होती है वो कुछ और होती है। अगर वहाँ पे मेरे ख्याल से पंजाब में हम एक बार बीजेपी को मौका दें तो शायद कुछ बेटर हो सकता है। मैं बहुत प्रो बीजेपी नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है बाकी पार्टियों से इस वक्त बेटर। पंजाब में उतनी ताकतवर बीजेपी है भी नहीं, अगर पठानकोट उतनी ताकतवर बीजेपी है भी नहीं, संगठन भी नहीं है उनका। संगठन आई थिंक वो लीडरशिप पे भी डिपेंड करता है, रीजन टू रीजन, और शायद लोगों के थोड़े स्टेट ऑफ माइंड पे भी। मुझे लगता है इस बार मान साहब शायद चेंज हो सकते हैं। मान साहब अभी तो बहुत समय है, मतलब जब भी आएगा। इस बार इमोशनल चीज़ें ज़्यादा है लोगों का, पंजाब की जनता का जो इमोशनल अटैचमेंट, जैसे केजरीवाल पे ED की कार्रवाई हुई, जैसे मैडम बोल रही थी, तब से लोग बहुत भावुक हुए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ ज़्यादा लोग है नहीं केजरीवाल जी के सपोर्ट में। यहाँ जितने लोग खड़े हैं उनमें से मेरे ख्याल मेजॉरिटी है नहीं। तो बाकी मुझे लगता है कि करप्ट बंदे का, मैं नहीं कह रही केजरीवाल जी करप्ट है, ये कोर्ट बताएगा। हम लोग क्या करते हैं कि मोदी जी कोर्ट को रिग कर रहे हैं या कोई और गवर्नमेंट कोर्ट को रिग कर रही है। कोर्ट्स को कोई बिंग लॉ स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं कि कोर्ट को रिग नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। हम
जब हम छोटे थे, जब हम लेमैन थे, तो हम भी यही कहते थे कि जस्टिस क्यों नहीं दे रहे, निर्भया का केस क्यों नहीं सॉल्व करे। फिर हमने रियलाइज़ किया कि हाँ, हमारा एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। हम तो कुछ भी नहीं, नॉर्वे जैसे कंट्रीज है ना, वहाँ टेररिस्ट को भी फ्रेंडली ट्रीटमेंट देना पड़ता है क्योंकि वो डेमोक्रेसी इंडेक्स में टॉप पे आते हैं। तो ये कुछ लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स होते हैं जो सबके साथ फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे वो